हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे द सेल्फिश जायंट के पार्ट 2 को। चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि जो जायंट है वो अपने सेल्फिशनेस को प्रूव करने के लिए क्या करता है, जिससे कि बच्चे उनके गार्डन में ना आ पाए, वो एक वॉल खड़ी कर देते हैं और वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे बच्चों को वो भगा देता है और विंटर सीज़न आता है, ब्लॉसम स्प्रिंग सीजन्स आते हैं, लेकिन विंटर सीज़न जो है उनके गार्डन में ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे आते नहीं हैं। ये चीज़ उनको बाद में रियलाइज़ होता है। इस वीडियो में हम उसी को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने ये भी देखा था कि जब वो अचानक से सोया था और उसको एक स्वीट सी मेलोडियस सी गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो एक्चुअल में किसके सॉन्ग थे। वो एक लिनेट बर्ड यानी कि स्मॉल से एक बर्ड है जो कि बहुत स्वीट सिंग करती है, उसकी आवाज़ थी। और फिर वो जब विंडो से झांकते हैं तो उन्होंने क्या देखा। He saw a most wonderful sight. उन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत सा नज़ारा देखा। Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. जैसे कि आपको पता है कि जाइंट ने वॉल खड़ा कर दिया था बहुत ही ऊंचा ऊंचा, लेकिन उस वॉल में एक छोटी सी छेद थी जहाँ से वो बच्चे अंदर आ गए थे। और जाइंट ने क्या देखा कि सभी बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, कुछ बच्चे ब्रांचेस में, पेड़ों के टहनियों में चढ़े हुए हैं। In every tree that he could see, there was a little child. और हर पेड़ में वो देखते हैं कि कौन है, छोटे छोटे बच्चे। And the trees were so glad to have the children back again, and they had covered themselves with blossoms. और फिर वो देखते हैं कि जैसे उनके पेड़ों में अब तक क्या था, सिर्फ हेल थे, फ्रॉस्ट से भरा हुआ था, स्नो कवर्ड थे, लेकिन अभी वो देखते हैं कि जैसे ही बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं, सारे पेड़ जो है वो खिल उठे हैं, उनमें फूल खिल गए हैं। The birds were flying about, the twittering with delight. सारे जो birds हैं वहाँ पे उड़ रही हैं और जैसे खुशी से वो झूम रहे हों। Flowers were looking up through the green grass and laughing. ऐसा लग रहा था जैसे कि जो flowers हैं उस गार्डन में सभी मुस्कुरा रहे हैं। तो वो लवली सीन जो है, वो जो प्यारा सा नज़ारा है, वो जाइंट को देख के बहुत ही अच्छा लगा। Only in one corner it was still winter. लेकिन उस गार्डन के एक किनारे में सिर्फ विंटर सीजन था, यानी कि एक मुरझाया हुआ पेड़। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहाँ पे एक छोटा सा लड़का था जो कि उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और वो चढ़ नहीं पा रहा था उस पेड़ में, लेकिन बाकी सभी पेड़ों में बच्चे थे। और उसी पेड़ में क्या था, विंटर छाया हुआ था। He was so small that he could not reach up to the branch of the tree. तो वो इतना ही छोटा बच्चा था कि वो उस ब्रांच तक नहीं पहुंच पा रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow. ठीक है, तो वो छोटा बच्चा क्योंकि नहीं चढ़ पा रहा था, और वो जो ट्री थी वो बिल्कुल ही वैसे का वैसा ही स्नो कवर्ड पड़ा हुआ था। It bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. और मानो कि जो पेड़ की टहनी है वो अपने आप ही झुक रही थी कि जिससे वो लिटिल बॉय उसके ऊपर चढ़ जाए, बट वो इतना ही छोटा था कि वो उस पर नहीं चढ़ पा रहा था। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. अब जैसे ही जाइंट ने ये सब नज़ारा देखा तो वो बोलता है खुद ही कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था, कितना स्वार्थी हो गया था मैं। Now I know why the spring would not come here. अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हर जगह स्प्रिंग जो थी वो आ गई थी, लेकिन मेरे गार्डन में सिर्फ और सिर्फ विंटर छाया हुआ था। अब मुझे समझ आया कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी। I will put that poor little boy on the top of the tree and then I'll knock down the wall. तो जाइंट ने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे को उस पेड़ पर चढ़ा दूंगा और जो मैंने वॉल क्रिएट किया था इस गार्डन के चारों तरफ, उसे भी हटवा दूंगा। माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और जो मेरा गार्डन है यहाँ पे बच्चे आएंगे और
यहीं पे खेलेंगे। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, और वो अपने किए पर बहुत ही पछता रहे थे। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. और फिर क्या हुआ, वो धीरे से अपने कैसल से उतरकर और उस गार्डन पे जाते हैं। But when the children saw him, they were so frightened and all run away. जैसे ही वो देखते हैं कि जो जायंट है वो उस गार्डन में आ रहे हैं, सारे बच्चे डर के मारे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे ही बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं वैसे ही क्या होता है, गार्डन में सारे फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, वापस से विंटर सीजन आ जाता है गार्डन में। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन सिर्फ जो वो छोटा सा बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा था वो सिर्फ नहीं भागा था, बाकी सब बच्चे डर से भाग गए। For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. तो उनकी जो बच्चे की आंखें थी वो इतनी ही आंसुओं से भरी हुई थी कि वो जायंट गार्डन में आ रहा है ये भी उसने नोटिस नहीं किया। The giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him into the tree. और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा उसने प्यार से धीरे से उस बच्चे को उठाया और उस ट्री के ऊपर बिठा दिया। And the tree broke at once into blossom and the bird came and sang on it. और जैसे ही उस बच्चे को पेड़ पर बिठाया वो ही पेड़ दोबारा से खिल उठी और बहुत सारे उसमें फ्लावर्स आ गए, बर्ड्स भी आकर उस पर बैठकर गाना गाने लगे। And the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. और उस छोटे से बच्चे ने जायंट के नेक को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उनको किस किया। And the other children, when they saw that giant was not wicked any longer, came running back. और जैसे ही दूसरे बच्चों ने ये देखा बाहर से कि ये जायंट तो अभी गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले जैसे नहीं रहे, तो वो सब भी भागकर उस गार्डन में वापस आ जाते हैं। With them came the spring, और फिर उनके आने से दोबारा से उस गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ जाती है। It is your garden now, little children, said the giant. तो जायंट बहुत ही हार्टेडली, बहुत ही खुश होकर ये कहते हैं कि बच्चों ये गार्डन अब से तुम्हारा है। He took a great axe and knocked down the wall, और वो बड़ा सा एक एक्स उठाते हैं कुल्हाड़ी और फिर वो जितने भी वॉल क्रिएट किया था वो सब तोड़ देते हैं। And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden. और जैसे ही लोग वहाँ से आसपास से जा रहे थे तो क्या नोटिस कर रहे थे कि जो जायंट जो थे वो पहले कितने ज़्यादा गुस्से में रहते थे, बच्चों को आने नहीं देते थे गार्डन में, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ उसी गार्डन में खेल रहे थे। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. और पूरे शाम तक वो खेलते हैं और फिर सारे बच्चे जायंट को गुड बाय करके अपने घर चले जाते हैं। But where is your little companion? अब क्या है, कुछ दिनों तक जो जायंट है वो इस छोटे से बच्चे को नहीं देख रहे थे उस गार्डन में। बाकी सब बच्चे तो आ रहे थे खेलने के लिए, लेकिन वो जो लिटिल बॉय था जो उस दिन पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, वो बच्चा कई दिनों तक उस गार्डन में खेलने के लिए नहीं आए। तो जायंट भी पूछते हैं कि वो छोटा जो लिटिल बॉय था वो कहाँ गया, वो क्यों नहीं आ रहा है खेलने के लिए। The giant loved him the best because he had kissed him. तो वो जो है जायंट उस लिटिल बॉय को इसलिए ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि उन्होंने उसे किस किया था, उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था। We don't know, answered the children. बच्चे कहने लगे कि हमें तो पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा। He has gone away, शायद वो यहाँ से चला गया है। You must tell him to be sure and come tomorrow. तो जायंट कहते हैं कि तुम उस बच्चे के बारे में पता लगाकर कल आना। But the children said they did not know where he lived. लेकिन बच्चे कहते हैं हमें तो पता नहीं है कि वो लिटिल बॉय जो है, वो छोटा बच्चा कहाँ रहता है। तो जायंट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. But the little boy whom the giant loved was never seen again.
सारे बच्चे उस गार्डन में आते हैं डेली खेलने के लिए, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं आता है बिल्कुल भी. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. और बार बार क्या है, वो बच्चों के साथ खेलता तो था, लेकिन उसका जो मन है वो सिर्फ उस छोटे से बच्चे पर ही लगा रहता था कि वो क्यों नहीं आ रहा है. Years went by. The giant grew very old and feeble. तो सालों साल बीत गए इसी तरह से. तो जाइंट था वो बूढ़ा होने लगा, उनकी एज हो गई, बहुत ही वो वीक होने लगा. He could not play about anymore. वो बच्चों के साथ और खेल नहीं सकता था. वो क्या करता था, वो एक आर्म चेयर पर बैठकर उन बच्चों को देखता था और उन्हें एडमायर करता था, उन्हें प्यार करता था. I have many beautiful flowers, he said. वो उन बच्चों के कंपैरिजन किससे करता था, फ्लावर्स से, यानी कि मेरे गार्डन में बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, यानी कि बच्चे हैं. बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. तो वो कहते हैं कि सारे फूलों से भी प्यारे क्या हैं, ये बच्चे, जो कि फूलों से भी ज़्यादा अच्छे हैं. One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that flowers were resting. तो वो एक बार क्या होता है, विंटर मॉर्निंग, सर्दियों के टाइम में वो विंडो से बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि फिर से विंटर सीज़न आ गया. लेकिन अब जो है वो पहले की तरह घबराए नहीं. उन्होंने कहा कि विंटर आया है, कोई बात नहीं, अभी स्प्रिंग के रेस्ट का टाइम है, दोबारा फिर स्प्रिंग सीज़न भी आ जाएगा. सडनली he rubbed his eyes in wonder and looked. Suddenly अचानक से वो क्या करता है, अपनी आँखों को मचलते हुए वो देखता है. क्या देखता है, it certainly was a marvelous sight. उसको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ दिखाई देती है. In the farthest corner of the garden was tree quite covered with lovely blossoms. लेकिन विंटर सीजन होते हुए भी उसके गार्डन में उसी कॉर्नर में वो जो ट्री थी, वो ट्री जो है वो फ्लावर्स से भरी हुई है. क्या बात है. इट्स ब्रांचेस वो गोल्डन, उसके जो टहनियाँ थी वो बहुत बिल्कुल गोल्डन कलर की थी. सिल्वर फ्रूट्स, ठीक है, उसके चारों तरफ थे. तो ये सारी चीज़ें देख के जो था जाइंट, वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है. अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. और उस पेड़ के नीचे कौन खड़ा था, वही छोटा सा बच्चा जिसको कि जाइंट मिस कर रहे थे. Downstairs ran the giant in great joy and out in the garden. और उसको देखकर जाइंट जो है वो खुशी से गार्डन में भागने लगे. He hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite close to, his face grew red with anger. He said, अब वो जैसे ही उस बच्चे के पास पहुँचे तो वो गुस्से से उनका फेस लाल हो गया जाइंट का. ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, Who had dared to wound thee? इस तुम्हारे जो पाम्स में चोट लगी थी, ठीक है. उन्होंने क्या देखा था कि उस छोटे से बच्चे के हाथों में 2 नेल्स यानी कि कीलों के निशान थे. उनके प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स ऑन द लिटिल फीट. और उनके पैरों में भी 2 नेल्स यानी कीलों के निशान लगे हुए हैं. तो उनको घाव किसने पहुंचाया? तो ये देखकर जो है जाइंट बहुत गुस्सा हो गए. Who had dared to wound thee? cried the giant. Tell me that. I may take my big sword and slay him. और जाइंट कहते हैं कि मैं उसे बिल्कुल मार डालूंगा जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है. नहीं, answered the child. But these are wounds of love. नहीं, ये क्या है? बच्चा कहता है ये जो घाव है ये प्यार के घाव हैं. Who are thou? जो उस 2 यानी 2 ईश्वर को कहा जा रहा है. said the giant. And a strange awe fell on him. And he knelt before the little child. और ऐसा ही सुनते जो जाइंट है वो क्या होता है, उसी गार्डन में और उसी ट्री के नीचे वो गिर जाता है. You let me play once in your garden. Today
यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। तो वो लिटिल बॉय क्या कहता है कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने का मौका दिया था और मैं अभी तुम्हें क्या करूँगा, अपने गार्डन में लेके जाऊँगा, जो कहाँ है, पैराडाइज यानी कि हेवन, स्वर्ग में। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब बच्चे भागते हुए दोपहर को आए वहाँ पे खेलने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि जायंट जो है उस पेड़ के नीचे डेड पड़े हुए हैं और उनके ऊपर फ्लावर्स बिल्कुल कवर्ड थे, यानी कि उनका जो बॉडी था वो बिल्कुल फ्लावर्स से भरे हुए। तो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी हम क्या समझ सकते हैं कि शेयरिंग क्रिएट्स हैप्पीनेस। अगर हम कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा जायंट ने बच्चों के साथ अपना गार्डन शेयर किया। एंड नेचर ऑल्सो लव चिल्ड्रन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ like, share and subscribe. Meet you soon with a new chapter. Till then, take care.